Hello everyone, today we are going to solve reasoning and maths question. So the first question is the sum of length, breadth and depth of a cuboid is 19 centimeter. क्यूब और क्यूबॉइड में ये डिफरेंस होता है कि क्यूब की जो सारी साइड्स होती है वो सेम होती है, लेकिन क्यूबॉइड में डिफरेंट होती है। जैसा कि इन्होंने दिया है कि लेंथ और ब्रेथ और हाइट जो है, मैं डेप्थ को हाइट बोल रही हूँ, वो 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, जैसे इन्होंने क्या दिया है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, अब इसका जो प्रिंसिपल डायगोनल गिवन है वो गिवन है 505 सेंटीमीटर। प्रिंसिपल डायगोनल कौन सी डायगोनल होती है? इस कॉर्नर, फ्रंट के फेस के इस कॉर्नर से लेके लास्ट में जो पीछे जो फेस है उसके इस कॉर्नर तक जो डायगोनल हम ड्रॉ करेंगे, डायगोनल ये होती है हमारी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डायगनली ड्रॉ करनी लाइन। दिस इज़ प्रिंसिपल डायगनल। यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल डायगनल क्या होती है कि जो सबसे बड़ी डायगनल होती है उसको प्रिंसिपल डायगनल बोलते हैं, बाकी सब्सिडरी डायगनल होती हैं। जैसे ये सब्सिडरी जो सेम फेस के अलोंग ड्रॉ की जाती है उसको बोलते हैं हम सब्सिडरी डायगनल, और जो वन फेस से सेकेंड फेस को कनेक्ट करे और जो सबसे बड़ी हो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगनल। तो ये गिवन है, प्रिंसिपल डायगनल दे दिया। अब डायगनल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है हमारा डायगनल का डायगनल निकालने का फॉर्मूला। तो इसको सोल्व करने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, जैसे स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये बच जाएगा और यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी 25 इंटू 5। ये इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और हमें कैलकुलेट क्या करना है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट, हाइट लेंथ, हाइट, दिस इज़ हाइट। तो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है और ये हम कैलकुलेट, जो हमें ये चीज़ें बस हमें गिवन ये है, तो इससे हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है। सरफेस क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो इसमें हम ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर करें एल प्लस बी प्लस एच, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, प्लस 2 एल बी प्लस 2 पी एच प्लस 2 एच एल, और जो इक्वल होगा ठीक है। अब ये हमें गिवन है 19 का स्क्वायर को हम ऐसे लिख देते हैं, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, इसकी वैल्यू हमारे पास है 25 इंटू 5 और ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसकी जगह मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। तो क्वेश्चन मार्क को सोल्व करने के लिए प्लस में ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 19 इंटू 19 माइनस 25 इंटू 5। तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारे पास आएगा दैट इज़ 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क हमने क्या लिखा था, ये सरफेस एरिया को मैंने क्वेश्चन मार्क मान लिया था। तो दैट्स ऑल। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन दैट इज़ फ्रॉम रीजनिंग। इट सेज in a row of boys, A is 15th from the left and B is 4th from the right. There are 3 boys between A and B. A, B, C is the first letter. What is the... अच्छा, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक रो है, उसमें ए जो है वो, इसको हम राइट मान लेते हैं, राइट हैंड, और ये हमारा लेफ्ट हैंड है। वो 15 फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से 15th पोजीशन पे हमारा क्या है, ए, और बी इज़ 4th फ्रॉम द राइट, यहाँ से 4th पोजीशन पे क्या है, बी। देयर इज़ 3 बॉयज़ बिटवीन ए बी, यहाँ दोनों के बीच में, ए बी के बीच में 3 लोग और हैं। सी इज़ फर्स्ट लेफ्ट ऑफ ए, ए के फर्स्ट लेफ्ट में क्या है, सी। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम द राइट, इस एंड से इसकी क्या पोजीशन है, अब ये बताना है हमें। देखो
इसकी पोजीशन थी 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, तो कौन सी पोजीशन होगी? 9th। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। अमंग, ये फिर से रीजनिंग का है। इसमें क्या रखा है कि हमारे पास 5 लोग हैं, ABCDE। ए जो है ना वो छोटा है बी से, बट टोलर देन ई, लेकिन वो बड़ा है ई से। सी इज़ टोलेस्ट, सी सबसे बड़ा है। डी इज़ शॉर्टर देन बी, जो डी है ना वो छोटा है बी से, बट टोलर देन ए, लेकिन ए से वो बड़ा है। तो ए बी के बीच में हमें किसे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा? डी को। तो हमारे पास सीरीज़ क्या बन गई? ए, डी, बी एंड देन सी। ये 5। फिर क्या क्वेश्चन पूछ रखा है? हु अमंग दैम इज शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा कौन है? ई। दैट इज आवर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग। अब ये मैथ्स का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब भी प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन हो या फिर स्टेशन की लेंथ गिवन हो, तो इन दोनों केसेस में हम उनको ऐड कर देते हैं ट्रेन की लेंथ में। एडिंग ट्रेन्स लेंथ, ये हमारे टोटल डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है। अगर कोई पोल दे रखा है तो उसको हम ऐड नहीं करते हैं, तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस होगा वो हमारी ट्रेन के लेंथ के, टोटल डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? ट्रेन की लेंथ के इक्वल, ट्रेन की लेंथ के इक्वल होगा। ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक ट्रेन है, ट्रेन की लेंथ जो है ना, लेंथ ऑफ ट्रेन वो है 140 मीटर, और उसकी स्पीड गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म? प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है ना वो गिवन है 260 मीटर। अब इसको पास करने में कितना टाइम लगेगा? एक हमारे पास बेसिक फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, एवरीबडी नोज दिस। लेंथ, डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों लेंथ को, मैंने क्या बोला था कि जब प्लेटफॉर्म और या स्टेशन किसी की गिवन हो तो ट्रेन लेंथ में हम उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इट्स अबाउट 400 मीटर। स्पीड किस में गिवन है? किलोमीटर में। आंसर किस में गिवन है? सेकंड में। तो हमें इसको इस सारी चीज़ों को हमें कैंसिल आउट करने के लिए मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। तो ये कैसे हो गया? 60 इंटू और आर को हमें किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में। 1 आवर में 60 मिनट होती है और 60 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट्स होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकेंड होती है। 60 सेकेंड। ठीक है। तो 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये हमारा सेकेंड में आ गया और ये हमारा मीटर में आ गया। ठीक है। मिनट की जगह मैंने क्या लिखा है? मिनट। अच्छा, ऐसा समझ नहीं आएगा। 60 मिनट होता है ना, और 1 मिनट के इक्वल, जैसे मैंने ये ऐसे कन्वर्ट किया है, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड। तो 60 मिनट कितना हो गया? 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ऐसे मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया था 60 इंटू 60 सेकेंड। ठीक है। जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हमें मिल गया 100/6, या ऊपर क्या है? मीटर, नीचे क्या है? सेकेंड। टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर। डिस्टेंस कितना है? 400 मीटर।
जो हमारे पास स्पीड आई है वो कितनी आई है 100/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है 100/6 यूनिट्स के साथ लिखेंगे, देन इट बिकम ईजी और मिस्टेक होने के चांस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे 400 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम हमसे पूछ रखा है, तो मीटर से मीटर कैंसिल और तो ये कितना आ गया, टी को हम यहाँ पे लेके जाएंगे, टाइम कितना आ गया 24 सेकेंड। दैट इज़ आवर आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मिक्सचर और एलिगेशन का क्वेश्चन आ गया। टू अलोज आर, अच्छा इस क्वेश्चन में है ना, जब भी मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन आए ना, इसमें क्या करते हैं हम, इसमें बोल रखा है, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। टू अलोइज आर बोथ मेड अप ऑफ कॉपर और टीन, कॉपर की और टीन की दो मेटल्स हैं कि किन्हीं भी मेटल्स को मिला के जब कोई अलग सब्सटेंस बन के आता है उसको हम अलोय बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही कॉपर और टीन को मिक्स किया तो हमारे पास जो अलोय आया है, तो उस अलोय की बात हो रही है यहाँ पे, हमने किस किस रेशियो में इन दोनों को मिक्सचर किया है। तो फर्स्ट टाइम ये बोल रहे हैं कि हमने 1:3 लिया है। ठीक है, एंड सेकेंड अलोय के लिए हमने 2:5 लिया है। ठीक है, हमने दोनों को अलग अलग रेशियो में मिक्स किया है और 2 अलोय बन गए। ठीक है, इसमें इसकी क्वांटिटी इतनी ली थी, इसमें इतनी ली थी, तो ये पूछ रहा है इन व्हाट रेशियो शुड 2 अलोय बी मिक्स, इन दोनों लेट, इसकी कुछ भी है, अगर इसकी क्वांटिटी मैंने, अब हम इसको मान लेते हैं 1x और इसको 3x मान लेते हैं। ठीक है, इसकी इतनी क्वांटिटी को इसमें मिक्स करके हमने टोटल लिया है 4x। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी हमने दोनों चीज़ों को मिक्स करके इनकी कुछ क्वांटिटी ली है। लेट इट इज़ 2x और 5x, इट्स 7x। तो बोल रहा है कि इन दोनों को मैं किस रेशियो में मिक्स करूं कि जो हमें जो नया अलोय मिलेगा वो हमें 3:8 में मिलना चाहिए। जो नया अलोय हमें मिला है वो ये जो बता रखा था ना पहले, द रेशियो ऑफ कॉपर एंड टीन इन फर्स्ट अलोय सेकेंड अलोय, अच्छा तो हमें जो रेशियो बाद में मिलेगा वो 3:8 में मिलना चाहिए। ठीक है, तो किस रेशियो में मिक्स करो इनको, इसके लिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि इन दोनों की कितनी कितनी क्वांटिटी उठाई जाए कि जो हमारा नया रेशियो आए वो आए 3:8। ठीक है, इसके लिए हम है ना किसी भी एक को पकड़ लेते हैं, जैसे इसको कॉपर को पकड़ लिया हमने। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 आउट ऑफ टोटल कितना है 4, और इसको हम कितना लिख सकते हैं 2 आउट ऑफ 7, और जो हमें बनाना कितना है दैट इज़ 3 आउट ऑफ 11 जो हमें बनाना है। तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है 2/7 माइनस 3/11, 2/7 माइनस 3/11। तो इसको सोल्व करने से कितना आएगा 77 और 1। इस केस में हम माइनस प्लस के साइन को इग्नोर करते हैं। ओके, तो हमारा इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके हमारे पास ये आ गया। तो इसको हम रेशियो की फॉर्म में लिखते हैं। सॉरी 44 डिवाइडेड बाई 77, 4/7। तो हमारा कितने रेशियो में हमें मिक्स करना पड़ेगा 4:7 में। तो दैट इज़ आवर आंसर। आगे चलते हैं, ये फिर से मैथ्स का क्वेश्चन है। इफ़ 6 men and
6 सॉरी if 4 men and और लिख रखा है बीच में, इस चीज़ इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना। 4 men और 6 women can do a piece of work in 12 days working 7 hours a day. Or means 4 men is equal to 6 women, 1 man is equal to 6 by 4 women and तो इसको हम क्या से लिख सकते हैं, जो 2 मैन है वो इक्वल है 3 वुमेन। एक हमारी ये इक्वेशन आ गई, इसको हम यहाँ से भी ऐसे सोल्व कर सकते थे। तो फर्दर क्या होगा, ये बोल रहा है कि जो हम मैन ही लेके चलते हैं टू अवॉइड द कन्फ्यूज़न। तो जो हमारे 4 आदमी वो क्या कर सकते हैं, 4 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 आवर 12 डेज वर्किंग 7 आवर। ठीक है, टोटल कितने आर काम करते हैं, हमने ये आर निकाले। ठीक है, कितने आर काम कर सकते हैं, ये क्या करते हैं, एक काम करते हैं इतने दिन में। हाउ मैनी डेज इट विल टेक टू कम्प्लीट ए वर्क ट्वाइस एज लार्ज। हमें 2 काम करने हैं हम विद 10 मैन। अब हमारे पास 10 आदमी हैं और 3 वुमेन हैं। अब दोनों साथ में काम कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर 8 आवर ए डे। और कितने घंटे काम करते हैं, हमें दिन का पता नहीं, जो हमें निकालना है कितने दिन और घंटे कितने काम करते हैं, 8 घंटे। ठीक है, 2 काम करने हैं हमें अभी। तो इसका एक MD/W याद रख लेना कि हमें मैन लिखना है यहाँ पे हमें वर्क लिखना है, मैन डे वर्क। ठीक है, और जितने भी इक्वेशंस हो ना सबको इक्वल पुट कर देना। इसको भी हम मैन की फॉर्म में लिख देते हैं। 3 वुमेन कितने की इक्वल थी, 2 मैन, तो टोटल कितने आ गए, 12 मैन इज इक्वल टू। ठीक है, तो अब हम जो हमारा फॉर्मूला है ना इसमें पुट करते हैं। मैन, जो पहली इक्वेशन जो हमें गिवन थी वो कितने थे, 4 आदमी थे, 4 मैन, काम कितना कर रहे थे, 12 × 7। हमें दोनों चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, ये चीज़ ध्यान रखना। वर्क कितना कर रहे थे, एक काम कर रहे थे, इक्वल टू जो हमारी नई इक्वेशन आई है ये क्या है, 12 मैन कितने घंटे काम कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है, 8 आवर डिवाइडेड बाई कितने काम कर रहे हैं आपकी बार, 2। तो जैसे इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम डरे तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 7 डेज में ही काम कंप्लीट कर लेंगे। दैट इज़ आवर आंसर। टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, 67 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारी x की वैल्यू 1/1 + √2। ठीक है, तो हमें वैल्यू निकालनी है x² + 2x + 3 की। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं ऐसे। तो ये है ना, एक फॉर्मूला बन जाता है, a² - b² = a + b a - b। तो इसमें जब दोनों को सॉल्व करते हैं हम, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई में है, तो हमें ये लिखना है यहाँ पे। तो जो कि दोनों को सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 2 ही बच जाएगा। दैट इज़, ठीक है। ऊपर क्या है, 1 - √2, नीचे क्या आया था, -1, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2 + 1, सॉरी ये ऊपर जाएगा, √2 - 1। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारे x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, √2 + -1 का स्क्वायर + 2 √2 - 1 + 3, a का स्क्वायर माइनस प्लस। अच्छा, इसका फॉर्मूला होता है a - b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² - 2ab। तो इसमें पुट करते हैं हम,
तो इसका आंसर आ गया 4। अच्छा ये मत सोचना मैंने सारे कैंसिल कर दिए, ये भी प्लस था, ये प्लस था, इससे ये कैंसिल नहीं किया है मैंने, इससे ये किया है। तो इसको सॉल्व करने के बाद 4 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है रीजनिंग से। इसमें जो पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, एक सिंपल सा पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें कि इन्होंने क्या किया है, सी और ई को लिखा है और जो डी को है ना वो रिप्लेस कर दिया है एक छोड़ के। ठीक है, इन्होंने ये हमें एक देखते ही डिसाइड नहीं करना है और ये कि ना ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक है, हमें और भी चेक करने हैं। सेम इन्होंने सेकंड में क्या किया है, आई होप दिस इज़ विजिबल टू यू। एच जे फिर से वही और आई की जगह एफ। ठीक है, एम ओ और इसकी जगह फिर से के, एन की जगह और एस की जगह पी नेक्स्ट में और आर और टी और यहाँ पे क्या होगा फिर डब्लू वाई और एक्स की जगह क्या आएगा यू। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर लेते हैं जो कि किससे है, मैथ से है। लेंथ ऑफ ए वायर इज़, एक लेंथ की वायर दे दी 66 मीटर। तो ये पूछ रखा है कि एक वायर है उसकी लेंथ जो है ना 66 मीटर है, तो इससे हम कितने सर्कल्स बना सकते हैं जिसकी सरकमफ्रेंस जो होगी ना वो 1.32 सेंटीमीटर होगी। सरकमफ्रेंस, अच्छा जो सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है ना वो 2πr होती है। ठीक है, इसमें 2πr गिवन है 1.32। तो ये बोल रहा है कि हम कितने सर्कल्स इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास सरकमफ्रेंस गिवन है। सरकमफ्रेंस इसको बोलते हैं, जो ये पूरी लेंथ होती है ना इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो जो ये सरकमफ्रेंस है किस में गिवन है, मीटर सेंटीमीटर का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, ये मीटर में गिवन है, ये सेंटीमीटर में गिवन है। तो इसको हम या तो मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं या सेंटीमीटर में, ताकि कैंसिल आउट हो सके। 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻² मीटर और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/100 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे मीटर में कर लेती हूँ। ठीक है, ऑल राइट। तो जो हमारी सरकमफ्रेंस है किसकी गिवन है, एक सर्कल की, एक सर्कल की सरकमफ्रेंस गिवन है। तो इसे मैं कितने नंबर ऑफ़ सर्कल से मल्टीप्लाई करूँगी, जैसे 4 सर्कल हो गए, 5 सर्कल हो गए, जो हमें कैलकुलेट करना है कि जो हमारी टोटल, ये हमारी टोटल लेंथ की इक्वल आ जाए, 66 मीटर की इक्वल आ जाए। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 500 मीटर, 5000 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मीटर कैंसिल आउट द मीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया 5000। इतने नंबर ऑफ़ सर्कल्स होंगे जो 66 मीटर को कवर करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ 2 नंबर्स इज़, मान लो 2 नंबर x y हैं, उनका सम गिवन है 520। इफ़ द बिगर नंबर इज़ डिक्रीज बाई 4%, किसी भी एक को बड़ा मान लो, किसी एक को छोटा मान लो। इसको मैंने बड़ा मान लिया और इसको मैंने छोटा मान लिया। ठीक है, स्मॉल।
ये क्या कह रहा है, द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 4%। अगर बड़ा नंबर x को, x का 4% डिक्रीज़ करना मतलब माइनस, टोटल मेरे पास क्या है x में से उसका 4% डिक्रीज़ कर दूँगी तो एंड द स्मॉलर नंबर इज़ इंक्रीज बाई 12%। और y जो है ना, जो स्मॉल नंबर है y का 12% इंक्रीज़ कर दूँगी, मतलब y में ऐड कर दूँगी 12% इंक्रीज़। दिस इज़ इंक्रीमेंट, किस में ऐड किया मैंने, y में। ऑलराइट, y में मैंने ये इंक्रीमेंट ऐड कर दिया। तो क्या बोल रहा है कि देन द ऑब्टेन नंबर आर इक्वल, तो ये दोनों नंबर इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें किसी एक की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं पहले थोड़ा सा छोटा करके लिख देती हूँ। वैसे जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये यहाँ पे आ जाएगा 100 और 112 वाई डिवाइडेड बाई 100 और ये 100/96x डिवाइडेड बाई 100। अच्छा, जो इक्वल टू में होते हैं ना, और इसके यहाँ पे कोई माइनस प्लस या कुछ भी टर्म नहीं होती, बस ऐसे ही होते हैं। अगर मल्टीप्लाई में हो तो चल जाता है, तो हमारी टर्म ऐसे भी हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसको यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे फिर कैंसिल करेंगे, इट इज़ सेम थिंग। ठीक है, तो किस हमें निकालना क्या है पहले, देन द स्मॉलर नंबर इज़, हमें स्मॉलर नंबर y बताना है हमें क्या होगा। ठीक है, y को कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इसको है ना हम एक टर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, आइदर वी राइट इट, चलो हमें y निकालना है तो x को ख़त्म करते हैं, हम इसको y में कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हो गया, 96x डिवाइडेड बाई 112 इज इक्वल टू y। यहाँ से हमारी एक इक्वेशन आ गई, इसको पुट करेंगे हम इसमें जो हमें गिवन है। गिवन क्या है, 96x प्लस 112, ओ सॉरी, अगर ऐसा करेंगे, अगर ऐसा करते हैं तो हमारा x में आंसर आएगा, तो हमें y में आंसर लेके आना है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 112 डिवाइडेड बाई 96x। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं और इसमें पुट करते हैं। तो x की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 112 डिवाइडेड बाई 96y प्लस y इज इक्वल टू 520। ठीक है, तो जैसे इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 240। दैट इज़ आवर आंसर। सोल्व करना तो आता है ना, 112y प्लस 96y डिवाइडेड बाई 96, 520, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे इसको 520 इंटू 96, और यहाँ पे कितना आ गया, ठीक है, y, तो y इसको इसके डिवाइड में लेके जाएंगे, 520 डिवाइडेड बाई 96 डिवाइडेड बाई 208। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा y की वैल्यू कितनी आएगी, 240। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 मीटर ऑफ क्लॉथ obtain a profit equal to the selling price of 11 meter of cloth. The profit percentage is, ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बोल रहा है कि एक जो क्लॉथ मर्चेंट है, कपड़ा बेचने वाला है, वो जो सेलिंग प्राइस दे रखा है कि 33 मीटर का जो सेलिंग, 33 मीटर कपड़ा बेच के वो इंसान 33 मीटर कपड़ा बेच के वो इंसान 11 मीटर कपड़े के जितना, इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना, उतना ये क्या कर लेता है, प्रॉफिट 33 मीटर पे उतना इसको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, 11 मीटर कपड़ा बेचने पे जो 11 मीटर का सेलिंग प्राइस है,
वो इसको 33 इतना इसको प्रॉफिट हो जाता है 33 मीटर कपड़ा बेच के। आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, मान लो कुछ भी हमें गिवन नहीं है, ठीक है। 1 मीटर जो कपड़ा है वो मान लो 100 रुपये का है, ठीक है। 33 मीटर कपड़ा कितने का हो गया, 3300 का। ये मैं एसपी की बात कर रही हूँ, सेलिंग प्राइस। मैंने 1 मीटर का जो प्राइस रखा है वो 100 रुपीज़ रखा है। 33 का 3300 हो गया। 11 मीटर का कितना हो गया, 1100। ऑलराइट। तो ये क्या बोल रहा है कि 33 मीटर कपड़ा इसने 3300 रुपये की चीज़ बेची है, उस पर इसको प्रॉफिट कितना मिला है, 1100 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इतना समझ आया, ठीक है। इसने इतने का कपड़ा बेचा है और इतने का इसको प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। ये हमारा फॉर्मूला होता है कि जो हम बेचते हैं, बेचने का जो प्राइस होता है उसमें से जितने की हमारी खरीद है, कॉस्ट प्राइस जो उसका है, अगर उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। तो सीपी हमें निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस मेरा क्या है, जो मैंने 3300 पे कितना प्रॉफिट कमाया है, 1100 रुपये का। तो मेरा कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 2200 रुपये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है। ये मैंने निकाला है कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का भी फॉर्मूला होता है, जो हमारा क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो अपॉन में सीपी हमने क्यों कैलकुलेट किया था, क्योंकि हमें क्या निकालना था, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला ये होता है। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो गया उसको, 50% का, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 72. A said that boy is the अच्छा, इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि कोई भी एक आदमी है ए, उसने क्या कहा कि दैट बॉय इज़ द ग्रैंडसन ऑफ, इसमें जो बात करने वाला स्पीकर कौन है, ए। उसने क्या कहा कि दैट बॉय इज़ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। माई मदर हस्बैंड, मेरी मदर के हस्बैंड कौन हुए, इसमें खुद को पुट कर लो ए की जगह, ठीक है। माई मदर के हस्बैंड क्या हो गए, मेरे पापा, फादर, ए के फादर। दैट बॉय इज़ ग्रैंडसन ऑफ, ग्रैंडसन, इनके ग्रैंडसन कौन हुए, जो ए का बेटा होगा, जो ए का बेटा है या बेटा होगा, वो इनका क्या होगा, ग्रैंडसन। दैट बॉयज़, ये इसकी तरफ उंगली करके कह रहा है कि दैट बॉय इज़ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर हस्बैंड। माई मदर हस्बैंड के क्या है, ग्रैंडसन है। आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, मेरे कोई ब्रदर और सिस्टर नहीं है। तो ये इसका डायरेक्ट इसी का बेटा हुआ। अगर ब्रदर सिस्टर होते तो ये इसके चाचा लगते, ताऊ लगते, जो भी होते, बट जैसे नीस या फिर कुछ भी होता है इसका, बट अभी ये क्या हो रहे हैं, इनके बेटा, क्योंकि इसका कोई भाई बहन कुछ नहीं है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 135 गिवन है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, 2 to 6, 353 और यहाँ पे 552 और 739, ठीक है। इसमें पूछ रखा है कि रोंग नंबर कौन सा है। जो रोंग नंबर कौन सा होगा, जो किसी सीरीज़ को फॉलो नहीं करता होगा, जैसे सब में सेम पैटर्न, बस किसी एक में डिफरेंट पैटर्न होगा, तो वो हमारा रोंग नंबर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो करता है। जैसे अगर मैं इसके 5 की क्यूब कर देती हूँ और उसमें 10 ऐड कर देती हूँ तो 135 हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि मैं जैसे 6 की क्यूब कर रही हूँ और उसमें भी 10 ऐड कर देती हूँ तो 2 to 6 हो जाएगा। ऐसे ही 7 की क्यूब, 8 की क्यूब और 9 की क्यूब पैटर्न बना के देख रहे हैं ना।
सब में 10 ऐड कर रहे हैं। अच्छा, पैटर्न में ये भी हो सकता था कि इसमें 10 ऐड कर रहे हैं, इसमें 11, इसमें 12, इसमें 13, पर वो सेम एक जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना वो फॉलो करना चाहिए, ठीक है। एक भी तो इसको करने से कितना आ जाएगा 353, और इसको करने से क्या आ जाएगा 522, और इसको करने से क्या आ जाएगा 739। तो इसमें यहाँ पे क्या गिवन है 552, ठीक है, लेकिन हमारा क्या है 522। तो ये हमारा करेक्ट है और ये हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है PRT इंटू डिवाइडेड बाई 100 प्रिंसिपल रेट टाइम, ठीक है। जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस गिवन है ना, द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल, अच्छा ये हमें कैलकुलेट करना है। रेट हमें 12% पर एनम गिवन है, और टाइम हमें 2 साल का गिवन है, और प्रिंसिपल दे रखा है 5000। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। 5000 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, और ये 12 24 इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, 50 100 12, हाँ ठीक है। अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम ब्लॉक मेथड से सोल्व कर सकते हैं कि है ना। बस हमें क्या करना है, उसमें जो टाइम पीरियड ले, कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगाना, ठीक है, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगाना। तो पहले हम 1 साल में करेंगे कैलकुलेट, तो वो तो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही होगा, लेकिन ध्यान रखना टाइम पीरियड हमें पहले 1 साल का लेना है, क्योंकि उस टाइम पे पहले साल, क्योंकि पर एन्यूम गिवन है ना, तो 1 साल में ब्याज आएगा। तो पर एन्यूम में हमें जो टाइम पीरियड लेना है वहाँ पे 1 साल का लेना है डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। ये हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। इसको कैलकुलेट करने के बाद क्या आएगा 12 पंजे शॉर्ट, ये हमारा आ जाएगा 600, ठीक है। ये हमारा आ गया फर्स्ट ईयर के लिए। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया फर्स्ट ईयर के लिए। प्रिंसिपल कितना था 10 कंपाउंड ये जो इंटरेस्ट आया साल के लिए कितना आ गया 10। तो मैंने इन दोनों को ऐड क्यों किया, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगना है। तो अब हमारा प्रिंसिपल ये बन गया है, क्योंकि ब्याज के ऊपर भी तो लगना है। तो फिर से 1 साल, और इसको फिर से हम सोल्व करेंगे। तो अब की बार जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 672, ठीक है। तो टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया 6 6 12 1272, ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या पूछ रखा है, और ये हमारा कितना आया था 1200। तो हमें पूछ रखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है वो कितने का होगा, तो 72 का आ गया, ठीक है, 72 का आ गया ना। तो ये हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 75 द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज, रोम्बस क्या होता है, दिस इज कॉल्ड रोम्बस, ठीक है। इसमें सारी साइड्स क्या होती हैं, इसमें सारी साइड्स इक्वल होती है बट डायगोनल सेम नहीं होती, ठीक है। तो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है, इसकी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो होता है 4a। तो हमें क्या गिवन है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4a। ए की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं 25 सेंटीमीटर। तो जो डायगोनल क्या निकालना है हमें, द डायगोनल इसकी गिवन है 40 सेंटीमीटर। तो सेकेंड डायगोनल का हमें पता नहीं है, तो डायगोनल हम कैसे निकालेंगे, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का, फर्स्ट डायगोनल का स्क्वायर सेकेंड डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a का स्क्वायर। ये हमारा जो है
डायगोनल निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें जैसे ही हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे, एक तो हमारे पास 40 है सॉरी, तो इसका क्या आ जाएगा, तो हमारी डायगोनल आ जाएगी 30। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है हमें क्वेश्चन में, एरिया कैलकुलेट करना है। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, एक डायगोनल हमारे पास 30 आ गई और एक हमारे पास 40 गिवन थी, 30 आ गई। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, सॉरी ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 76। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। ये क्वेश्चन बाद में कराती हूँ। 77 क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, इसमें है ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमें ये अल्फ़ाबेट का जितने भी नंबर पे आते हैं ना, जैसे ABCDE होता है, ये 1 पे आता है, 2 पे आता है, 3 पे आता है, 4 पे, जो जिस भी नंबर पे आता है तो उन सबको ऐड कर रखा है। जैसे S जो होता है वो हमारा 19 पे आता है आई थिंक, और T 20 पे आता है, R 18 पे आता है, और 15 पे, और ये 14 पे, M 13 पे, और G जो होता है वो 7 पे आता है। तो सबको ऐड करके 93 आ गया। ऐसे ही वीक का ऐड करके 40 आ जाएगा। ठीक है, इसका 23 हो गया, इसका 5 हो गया, इसका 1 हो गया, इसका 11 हो गया, तो सबको ऐड कर देंगे तो 40 आ जाएगा। इसमें बोल रखा है पे पर्सन वॉक 8 किलोमीटर। अच्छा, ये बोल रहा है कि एक पर्सन जो है ना वो 8 किलोमीटर चलता है साउथ की तरफ, इधर से चला 8 किलोमीटर, देन टर्न्स राइट। ये कि अब किसी पर्सन का फेस है इस साइड, ठीक है, खुद को कंसिडर करना है, यहाँ पे खड़े हो, तो राइट कौन सा होगा आपका, ये, और लेफ़्ट कौन सा होगा, ये। इधर राइट होता है, इधर लेफ़्ट होता है। ऐसे ही अगर हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ़्ट है। अगर इधर खड़े हैं तो ये राइट है और ये हमारा लेफ़्ट है। एक बेसिक चीज़ क्या है इसमें कि जो भी हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है ना, क्लॉकवाइज, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे, इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, वो हमारे राइट है। ठीक है, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो हमारे लेफ़्ट है। ऑलराइट, शॉर्टेड। तो फिर ये क्या बोल रहा है कि 8 किलोमीटर साउथ की तरफ चलने के बाद देन टर्न्स राइट, उसके बाद वो राइट चलता है एंड वॉक्स 8 किलोमीटर, और वो यहाँ पे भी 8 किलोमीटर चलता है। अगेन टर्न्स लेफ़्ट, अब वो राइट नहीं लेता, अब वो लेफ़्ट लेता है एंड वॉक्स 10 किलोमीटर, अब यहाँ पे चलता है 10 किलोमीटर। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, आप ऐसे ड्रॉ करके बता सकते हो। इट्स सो ईजी। ये हमारी कौन सी थी, साउथ, और ये हमारी वेस्ट, तो ये किस डायरेक्शन में है, वेस्ट और साउथ, साउथ वेस्ट, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ईजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 5a + 1/3a = 5, ये हमें गिवन है, और 9a, ये हमारा अलजेब्रा का क्वेश्चन है। 1/25a², ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो यहाँ पे 3 होता तो मैं 9 स्क्वायर कर देती, और इसका भी तो देख कुछ तो रिलेशन है ना इसमें। 5 ऊपर था तो इन्होंने नीचे भेज दिया स्क्वायर करके, ये ऊपर था, ये नीचे था तो इसको ऊपर भेज दिया स्क्वायर करके।
देयर इज सम कनेक्शन ना. ओके ऑलराइट, सॉल्व करके देखते हैं हम इसको, इसमें क्या कनेक्शन है. अगर मैं इसको पूरी टर्म को डिवाइड कर देती हूँ 5 से, तो ये मेरी क्या आ जाएगा 1/5 इंटू 3a इज इक्वल टू 1. ठीक है, मैंने डिवाइड किया 5 से. अब 5 तो नीचे आ गया जिसका हमें स्क्वायर चाहिए, 3 ऊपर भी चाहिए, तो मैं भी इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ पूरी इक्वेशन को 3 से. मल्टीप्लाई करते ये 3 इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा, तो नीचे क्या बचेगा 5 है इज इक्वल टू. अब मैंने मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ पे भी आएगा. इसका ये हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका क्या कर देते हैं हम स्क्वायर. 3 3 ज़ा 9, 1 मोर थिंग, अगर उसके का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab तो करना है ना. तो 2a कितना है 3a और b कितना है 5a ये. ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू ए से ए कैंसिल आउट हो जाता है 6/5. ये मैंने इधर ले जाके, इधर था ना ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab, इधर जाके माइनस का हो जाएगा ना. 45 माइनस 6 39/5, ये हमारा क्या आ गया आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 80 और लास्ट क्वेश्चन. फिर से ये क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं. ए पर्सन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट. ईस्ट कहाँ पे है, ये रही, यहाँ पे 2 किलोमीटर चलता है. एंड देन ही टर्न्स टू साउथ, साउथ की तरफ चल पड़ा. एंड वॉक्स 1 किलोमीटर, यहाँ पे 1 चलता है ना. अगेन टर्न्स टू ईस्ट, फिर से ईस्ट की तरफ चलता है. एंड वॉक्स 2 किलोमीटर. आफ्टर दैट ही टर्न्स टू नॉर्थ, अब ये चलता है नॉर्थ की तरफ. एंड वॉक 4 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये हो गया. इसकी इक्वली मान लेते ताकि प्रॉब्लम ना हो. 1 किलोमीटर के बाद ये यहीं पे पहुंच जाएगा ना इसी लाइन पे, और 3 किलोमीटर्स और, क्योंकि 4 किलोमीटर चलता है ना इस लाइन में टोटल. एंड नाउ हाउ फार ही इज़ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट. अच्छा, इस पॉइंट से ये कितनी दूर है, ये डिस्टेंस हमें बताना. अच्छा, इन क्वेश्चंस में हमेशा ना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं ना कि डिस्टेंस. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आप यहाँ से जा रहे हो इस रास्ते से तो ये हमारा डिस्टेंस होता है, और यहाँ से सीधे डायरेक्ट इस पॉइंट पे जा रहे हो डिस्प्लेसमेंट होता है. तो यहाँ पे हमें बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है. दोनों में इतना ही डिफरेंस होता है, ये शॉर्टेस्ट होता है और ये लॉन्गेस्ट होता है. तो यहाँ पे हमें ये बताना है, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं. तो ये डिस्टेंस कितना होगा, जितना ये नीचे का होगा इतना ही तो ये ऊपर का होगा. तो ये भी हमारा 2 हो गया. टोटल ये कितना हो गया इस लाइन पे, टोटल 2a 4, और यहाँ पे ये कितना है 3. तो हमें ये कैलकुलेट करना है. तो पाइथागोरस फॉर्म लगाते हैं. पाइथागोरस फॉर्म क्या होती है, ये जो बेस होता है इसका स्क्वायर प्लस ये जो परपेंडिकुलर होता है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर. ये हाइपोटेन्यूज होता है. परपेंडिकुलर जो भी 90 डिग्री पे फोल्ड करें. ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं 16 9 h का स्क्वायर, ये स्क्वायर इधर जाके अंडरूट हो जाएगा. 16 + 9 इज इक्वल टू h. ये क्या हो गया √25, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया मेरा 5. तो ये क्या आ गया 5. तो 5 किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. और जो क्वेश्चन रह गया उसको भी मैं एक शॉर्ट्स बना कर डाल दूँगी. ठीक है, ओके बाय, थैंक यू.